नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है ट्राई सिटी की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट, जहां पर प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार होता है। इसके बावजूद मार्केट का हाल बदहाल क्यों है? कई जगहों पर अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। इस तरह की मुसीबतें सिर्फ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 ग्रेन मार्केट की ही नहीं है, बल्कि साथ की सब्जी मार्केट और टिम्बर मार्केट की सभी उपेक्षा के शिकार हैं। आपको बता दें कि ग्रेन मार्केट की सफाई व्यवस्था का खस्ता हाल है। वहां जाने के लिए मास्क के अलावा नाक पर तौलिया बांधकर जाना पड़ता है, क्योंकि सड़ी सब्जियों और पत्ते की बदबू से लोग बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सड़कें भी बदहाल हो चुकी हैं। सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं और भरने के लिए मिट्टी डाली गई थी। उसकी वजह से यहाँ पर बुरा हाल है। आपको बता दें कि हल्की सी बारिश होने पर ग्रेन मार्केट की हालत नर्क से भी बदतर हो जाती है। बता दें कि ग्रेन मार्केट में पार्किंग की जगह नहीं है, फिर भी पार्किंग बना दी गई है। अब तो रिक्शा और साइकिल वालों से भी फीस ली जा रही है। वहीं व्यापारियों की तरफ से टैक्स पर टैक्स भरे जाने के बावजूद प्रशासन की ओर से ग्रेन मार्केट, सब्जी मार्केट और टिम्बर मार्केट के व्यापारियों को पुख्ता सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में मंडी तैयार होने के बावजूद सेक्टर 26 में मंडी शिफ्ट नहीं की जा रही है। इसमें समस्याएं और भी बढ़ रही हैं। सेक्टर 39 की मंडी में सेक्टर 26 की मंडी को शिफ्ट नहीं करना भी एक चर्चा का विषय बन गया है। तो आज का यही मुद्दा है जिस पर आपको बता दें कि चर्चा होगी और बहस होगी। तो आपको बता दें, आप तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं कि किस तरीके से इस वक्त आपको बता दें कि मंडी का बुरा हाल हो रखा है, किस तरीके से गंदगी का अंबार यहां पर लगा हुआ है। जहां एक और लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अगर बात मंडी की जाए, अगर मंडी में कोई बिना मास्क के जाता है तो वो कोरोना का शिकार हो ना हो, लेकिन वो गंदगी की वजह से दूसरी बीमारियों का शिकार जरूर हो जाएगा। तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और आपको बता दें कि गंदगी का अंबार यहां पर लगा हुआ है। तो ये आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर ITV ग्रुप के अजय शुक्ला जी जुड़ेंगे, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाइए। मेरे साथ में इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी अतिथियों का स्वागत है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं शहर के सबसे बड़े व्यापारी नेता रवि प्रकाश कंसल जी। उनके अलावा हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम में। उसके अलावा मंडी बोर्ड के पहले चेयरमैन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह बबला जी। उसके अलावा मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और यहाँ जमीनी जुड़े हुए रामवीर भट्टी, जो कि महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके अलावा वो भी मंडी बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। तो आप सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने है कि तमाम सारी चीजें यहाँ की मंडी, जो ट्राई सिटी की मंडी है, वो इस पूरे रीजन को कवर करती है। हिमाचल से जो भी फल आते हैं और वो आते हैं, उनका जो व्यापार होता है, विपणन होता है, वो यहीं से होता है। इसके अलावा पंजाब के तमाम ये साथ के जो ट्राई सिटी से जुड़ते हुए हिस्से हैं, वहां की पूरी बड़ी मंडी यही है। तो इस पूरे रीजन पे, इसके अलावा हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा यहीं से गवर्न होता है। तो इन सबका जब इतना महत्वपूर्ण है और इसकी ये दुर्दशा है, इस दुर्दशा के पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि यहाँ पर मंडी बोर्ड जो है वो मनमानी करता है और वहां पर वो कुछ भी व्यापारियों पे लाता है। और व्यापार मंडल जो है यहाँ का, जो व्यापारियों का संगठन है मंडी का, वो बहुत कमजोर है। तो मैं सबसे पहले रवि प्रकाश कंसल जी के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या क्या समस्याएं हैं और उसके बाद में उन समस्याओं का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है। क्यों आपका जो संगठन है, जो व्यापारी है, वो क्यों नकारा होके बैठे हुए, क्यों नहीं इसकी बात उठाते हैं। और आज कोरोना बढ़ने में जो चंडीगढ़ में कारण रहता है, उसमें मंडी एक बड़ा कारण बनता है। तो ऐसी स्थिति है, ये क्यों हो रहा है? जी रवि प्रकाश जी। बात यह है कि ये मंडी बनी थी 2.5 लाख लोगों के लिए। अब यहाँ पर 12 लाख की तो आबादी हो गई। ट्राई सिटी के सारे लोग यहीं पर आके माल खरीदते हैं। सड़कों का बुरा हाल है, एक जरा सी बारिश हो जाए तो दलदल की तरह बन जाते हैं। अब देवेंद्र सिंह बबला जी भी यहाँ रहे, रामवीर भट्टी जी भी यहाँ रहे, और सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब मंडी वालों को का सौगात दे दी कि मंडी के अंदर एंट्री फीस लगा दी। वो ना तो वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था है, ना गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं।
अब साइकिल से लेकर रिक्शा वाला, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक वाला, उन सबसे एंट्री फीस ले रहे हैं। ये नहीं समझ आई कारण क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हमसे मजाक कर रही है। सेल टैक्स भी लेगी, इनकम टैक्स भी लेगी, प्रोफेशनल टैक्स भी लेगी, और फिर मंडी जो है ग्रेन मार्केट में जो गवर्नमेंट की मंडी है, मंडी बोर्ड है, उसका टैक्स अलग है, और उसके बाद भी हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब सुनवाई कैसे हो, सरकार तो हमारी ही है। अब सरकार हमारी होने के बाद धरना नहीं लगा सकते, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, एजिटेशन कर नहीं सकते, तो करें क्या। बार बार कह रहे मतलब अपनी सरकार आ जाने से आपको ये समस्या हो गई कि आज आप व्यापारियों के हित की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। ये बिल्कुल समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, झूठ बोलने वाले नहीं है। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो ईंट से ईंट बजाई होती, मगर क्या करें, ये सरकार हमारी, पार्लियामेंट हमारा है और कारपोरेशन हमारी, मेयर हमारा। कभी देर से पूछो कि मंडी में आके हालचाल पूछा है उसने? कभी भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी वहां बैठे हैं कभी मंडी में आए? हाँ, चंदा इकट्ठा करने के लिए। रवि जी इसको लेके कभी आपने बात उठाई अपने मंचों पे, अपने आंतरिक मंचों पे, पार्टी के लेवल पे और प्रशासन के लेवल पे, और नए हाँ प्रशासन को उठाई है, व्यापारियों के लेवल पे, मगर अपने नेता तो पूछते नहीं। उनमें घमंड आ गया, वो तो कहते हैं हमसे अब सरकार बन गई, हमेशा के लिए हम अमर हो गए हैं, अब दोबारा सरकार बनाने की नहीं है। कभी कोई नेता जो बना बैठा है यहाँ पर मंडी में आके किसी व्यापारी का हालचाल पूछा है? आप बताइए। ये एंट्री फीस लगी है, बार बार कहने के बाद भी इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कसूर सरकार का बनेगा, मोदी सरकार का कसूर होगा, लोग नाराज मोदी से होंगे। मगर यहाँ पे जो मक्खन मलाई खा रहे हैं उनसे तो पूछ लो कि मंडी में कितना, हाँ चंदा इकट्ठा करने के लिए जरूर आएंगे, पैसा बबला जी रवि प्रकाश कंसल जी ने बहुत सारी बातें कही। मुझे लगता है जो बात विपक्ष को कहनी चाहिए वो बात भी उन्होंने कही है। आप क्या मानते हैं, क्या स्थिति, आप भी चेयरमैन रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, और क्या सुधार हुआ है या बुरी हालत हुई है या और अभी गुंजाइश है, क्या स्थिति है? आवाज खोलिए, आप अपनी आवाज खोलिए। हाँ, रवि जी जो है एक बहुत ही सुलझे हुए और जो बात सच्चाई है, सच्चाई कहते हैं। ये इनका इतिहास है। हमने बहुत टाइम पहले से दमन साहब के साथ भी इनके साथ काम किया। ये इनकी एक खूबी है, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, और चाहे किसी की भी हो। बबला जी अपना फोन अब इनकी बहुत करता हूं, मैं बहुत आदर करता हूं। जो इन्होंने कहा वो कोई पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, यहाँ हम कोई राजनीति नहीं करने आए, क्योंकि हम सब कोई उम्र में मेरे से बड़ा है या कोई उम्र में छोटा है। बात आई है ग्रेन मार्केट की, सब्जी मंडी की सफाई की या यहाँ की व्यवस्था की। रामवीर भट्टी मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने भी मेरे साथ मार्केट कमेटी के अंदर काम किया, हमने मिलके काम किया। इतिहास गवाह है, आप चाहे पूछ सकते हैं जाके मंडी के अंदर। जब तक मैं चेयरमैन था और भट्टी जी मेरे साथ वाइस चेयरमैन थे, सफाई ऐसी होती थी कि आज तक सेक्टर 17 के अंदर नहीं कभी हुई होगी। कोई फड़ी नहीं लगने देते थे। जो कॉन्ट्रैक्टर जो सफाई करता था उसके ऊपर हम पूरा दबाव बना के रखते थे और आड़ती भाइयों को ये कहते थे कि 11 बजे तक अपना माल जो है आप बेच लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमने सफाई करनी है। रवि कांसल जी भी यही थे, वो भी कह सकते हैं, वो भी मतलब हमारी गवाही दे सकते हैं। डंडा लेकर हम खुद निकलते थे कि जो भी वहां पे गलत बैठता था, यहाँ पे बड़े बड़ा माफिया थे, जो लोग यहाँ पे फड़ियां बैठाकर उनसे पैसे गुराते थे, पर हम सबको उनको यहाँ से भगाया। तब भी ये जो अपनी रवि जी ने कहा कि एंट्री फीस जो लगा दी, ये तो एक ऐसा है कि जैसे एक जर्जर टैक्स होता है।
आदमी बाद में अंदर जाता है, पहले पर्ची काट के उसके हाथ में दे दी जाती है। ये भी नहीं पूछा जाता कि भाई तू कौन है, कहाँ जा रहा है, तूने अंदर जाना भी है या नहीं जाना। पहले पर्ची पकड़ा कर फाड़ कर उसके हाथ में दे दी जाती है। अंदर चाहे जगह है या नहीं है, उसको अपने पैसों से मतलब है। हमारे वक्त के अंदर ठेकेदार जरूर होता था, पर ठेकेदार जब होता था तो उसका इतना हौसला नहीं होता था कि वो कभी भी कोई जोर जबरदस्ती करे। अब तो यहाँ पे शाम को तलवारें चलती हैं। भट्टी जी बड़ी बात कही है बबला जी ने कि उनके समय में जोर जबरदस्ती नहीं होती थी, ये जजिया कर की तरह से ये एंट्री टैक्स नहीं लगता था, साफ सफाई होती थी, सब कुछ होती थी। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, व्यापारी नेता भी हैं, राज्यों में व्यापार मंडल के प्रभारी भी रहे हैं, उसके अलावा वहां को रिप्रेजेंट करते हैं आज मंडी को। तो आप वहां के चेयरमैन रहे हैं, आज आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि आज आपका नीति है, सब कुछ आपका है, फिर आखिर ये बुरी हालत क्यों है और क्यों आप नहीं सुधार पा रहे हैं? आखिर क्या ऐसी वजह हो गई कि मंडी बर्बादी में चली गई? जो 50 करोड़ रुपए रोज देने वाली मंडी आज रो रही है और सारी चीजें नहीं हो पा रही। जी नमस्कार आपको, कमला जी को भी नमस्कार, और जो दर्शक हैं उन सबको भी नमस्कार, और बड़े भाई रवि प्रकाश कांसल जी को नमस्कार। और जहाँ तक बबला जी ने बात की ठीक कह रहे, इसका एक कारण ये है कि जो आज हाल है जो इसकी मैं कहूँ हाल नहीं बदहाल है, इसका सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि वहाँ पर कोई निर्वाचित लोग नहीं, जनता के चुने प्रतिनिधि नहीं। आज जो मार्केट कमेटी का सारा जो संचालन हो रहा, जो मार्केट थोड़ी जी आवाज आप आवाज थोड़ा माइक के पास जरा थोड़ा सा करिए, माइक पास कर लीजिए थोड़ा सा। मेरा ये कहना है भाई साहब कि आज जी जो मार्केट कमेटी का मंडी का जो आज जो हाल और बदहाल है, इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर जो अफसरशाही है। पिछली बार बबला जी ने अभी बात कही, हम सब लोग वहाँ निर्वाचित होकर आते थे, और जो मंडी के अंदर है, मंडी के अंदर कभी राजनीति हावी नहीं, ना कभी कांग्रेस की ना कभी भाजपा की। मंडी में हमेशा भाईचारा था, और भाईचारे के नाते हम सब लोग जीत कर आते थे वहां पर, और जीत कर आते थे। व्यापारियों से एक आदमी जीत कर आता था, जो अपने वेमेन है, जो अपने है उससे जीत करके आता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी से आता था। जो सेशन 10 पे है, जिसमें रवि प्रकाश कांसल जी और अपने ये बबला जी जिनकी नुमाइंदगी करते हैं, 2 लोग वहां से जीत कर आते थे, 5 लोग गाँव से जीत कर आते थे। तो हर किसी की जिस किसी की जो दिक्कत तकलीफ थी, तो जिस वर्ग से जो जीत कर आता था वो अपने जो प्रतिनिधि होता था, तो उनके साथ जाकर अपना दुखड़ा रोकते थे, और फिर समस्याओं का समाधान भी होता था। चाहे बबला जी हो, चाहे हम लोग हों, चाहे जुझार सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह पटेली हो, तो जितने सब लोग हैं कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए थे। आज मार्केट कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर को तो किसी से कुछ वो नहीं ना, हम लोगों को तो इस छोटा अपना शहर है, और इस शहर में भट्टी साहब गवर्नर आपका है, केंद्र सरकार आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस गवर्नर को रिपोर्ट करता है जो आपकी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। पूरी बात भाई साहब, पूरी बात अजय जी। तो जो आपने बात कही बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, पर जो यहाँ पर आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। जो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग जो एक्ट है वो लागू है यहाँ पर, और उसकी जो धारा थी वो चंडीगढ़ प्रशासन ने अडॉप्ट नहीं की हुई थी। भट्टी जी, शुक्ला जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके बारे में, अगर भट्टी जी हाँ, एक सेकेंड, आपसे अभी जवाब लेंगे। भट्टी जी, भट्टी जी की कट गया है अभी मुझे लगता है, तो उस पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जितना बताया भट्टी जी ने, उससे आपको क्या लगता है, क्या हालात हैं, क्या चीजें हैं, कैसे बदला जाएगा? क्योंकि इससे तो पूरे शहर की लाइफलाइन है ये, इसी से आने वाली सब्जी और दूसरे सामान और सब कुछ पूरे शहर को, और शहर को ही क्यों, पूरे चंडीगढ़ के आसपास के जिलों को सबको सप्लाई होता है, दूसरी चीजें होती है, हिमाचल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शुक्ला जी, जब तक ये अपनी जिम्मेवारी को एहसास नहीं करेंगे,
भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो बने बैठे हैं वो अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं करेंगे। कारपोरेशन के अंदर जो पार्षद बने बैठे हैं वो अपनी जिम्मेवारी का एहसास नहीं करेंगे, लोगों से आकर मिल बांट के बैठेंगे नहीं, तब तक ये समस्या हल होने वाली नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन पे जिम्मेवारी पाएं, आप प्रशासन पे जिम्मेवारी पाएं, उनका कोई काम नहीं है, काम लोकल मेंबर का है। इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो काम करें यहाँ पर। हाँ बबला जी, जैसा कि कहा रवि प्रकाश कंसल जी ने कि जिम्मेदारियों का आभास नहीं है, जिम्मेदारियों से सब भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मंडी तो सबकी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो कोई हो, तो इस पर क्यों नहीं इतना सीरियस हुआ जाता है, क्यों नहीं आवाज बनाया जाता है? आपकी पार्टी भी क्यों नहीं ये मुद्दे उठाती है? बबला जी, मेरे से बात कर बबला रहे जी, हैं? जी हाँ बबला जी। हाँ, अजय भाई साहब, ऐसे है कि चंडीगढ़ की एक किस्मत ये माड़ी रही या बुरी रही कि इसके अंदर जो एक्ट है कुछ पंजाब का लगता है, कुछ सेंटर का लगता है। जो तो चीजें चंडीगढ़ के बाबू लोगों को अच्छी लगती हैं वो तो पंजाब का एक्ट लगा लेते हैं, जहां पे नहीं लगती वहां पे दिल्ली का एक्ट लगा लेते हैं। जब हम अपना एक्ट लेके जाते हैं कि ये देखिए ये पंजाब एक्ट के अंदर आता है, यहाँ पे ये सुविधाएं होनी चाहिए, तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये एक्ट हमारे यहाँ लागू नहीं होता, हमारा तो एक्ट जो है दूसरा लागू होता है। अब बिल्कुल सही बात है कि ये जो मंडी है अभी ये एशिया की मंडी बन गई है। यहाँ से बहुत दूर दूर तक जो है यहाँ से फ्रूट सब्जियां जो हैं बिकने के लिए जाती हैं। पूरा हिमाचल यहाँ से कवर होता है, पूरा काफी राजस्थान जो है वो कवर होता है, हरियाणा कवर होता है, पंजाब कवर होता है। यहाँ सुबह यही नहीं पता लगता कि मंडी बंद कब होती है। हमारे वक्त के अंदर मंडी का खुलने का एक टाइम था कि सुबह 5 बजे खुली और 2 बजे बंद हो जाती थी। यहाँ कब खुली कब बंद हुई, कौन सामान क्या बेच गया, किसी को कुछ नहीं पता। आजकल पता है कि जो फ्रूट आ रहा है उसके अंदर इंजेक्शन लग रहे हैं, और जो पपीता पक रहा है उसके अंदर जो है वो एसिड डालकर जो होता है मसाला उससे पकाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल कैंसर है। पीछे एक बार हमने टीम बनाई थी, मैंने और भट्टी जी ने, यहाँ पे पूरी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए थे, बहुत सा पपीता ले गए, बहुत सा आम ले गए। तो उन्होंने जब वहां पे जाके सर्च की कि ये तो जो है पका रहे हैं जिस हिसाब से, और जो शहर के अंदर जा रहा है ये फल नहीं दे रहे, ये कैंसर दे रहे हैं। और तभी हमने उसकी रोक भी की थी, काफी उस टाइम हल्ला भी हुआ, पर हमने भी आड़ती भाइयों को वहां बैठाकर मीटिंग की कि भाई आप अपने पैसे के लिए शहर की बर्बादी ना करिए, शहर को मौत के कुएं के अंदर ना धकेले। उन्होंने हमारी बात मानी और उसको अच्छे ढंग से किया। यहाँ से जितना सामान जी अजय शुक्ला जी, मैं आपसे जी अजय शुक्ला जी, मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास केवल 3 मिनट का समय बचा है। जल्दी जल्दी गेस्ट हाउस की अगर राय हमारे पास आ जाए तो बेहतर होगा। देखे कि जिस हिसाब से जहाँ पे सब्जी और फल बिकता है, ऐसा तो मैं कहता हूँ कि किसी गांव के या किसी कहीं भी जहाँ पे सबसे ज्यादा, कहीं आप गंदगी जगह को बोलते हो, या कूड़े वाला जो जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, वहां भी एक कोई ढंग होगा, वहां पे कोई साफ सुथरी जगह होगी। यहाँ साफ सुथरी जगह बिल्कुल नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? कंसल साहब, आप इसमें क्या कहेंगे कि क्या स्थितियां हैं, क्यों ऐसे हो रहा है? और इन सब चीजों को लेकर के जब ये सारी चीजें हैं, मंडी चेंज करने की बात आ गई कि मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ग्रेन मार्केट को 39 में कर दिया जाएगा, उसके बाद कर दिया जाएगा, व्यवस्थाएं बनेंगी, तो आखिर इसको लेके आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? आपका संगठन है, इतना मजबूत है, व्यापार मंडल है, क्यों नहीं इसको लेके मुद्दा बनाते हैं? बार बार कहने के बाद 39 सेक्टर की मंडी बनने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन अलाट नहीं कर रही, और उसको मालूम है कि इतने लोग आ रहे हैं यहाँ करने के लिए, क्यों ना इनको 2 पार्टों में बांट दे। ये एडमिशन का काम है, हम तो मांग सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। भट्टी साहब, जब आप कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस का कहना है, आपके व्यापारी नेता का कहना है
कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई चीज नहीं करने वाला, तो इस मुद्दे को आपने अपने हाईकमान के स्तर पर या दूसरे स्तर पर क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये सबसे रोजी रोजगार का एक विषय है। जी भट्टी जी। भाई साहब, मेरा तो जो विषय था वो पूरा ही नहीं हुआ था। हाँ बताइए ना, आप बोलिए। मैं कह रहा था आपसे कि जो अपने यहाँ पर है, अभी कोई लोकतांत्रिक ढांचा नहीं है वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है उसमें, जो मंडी में है। अब इस मैं यही तो कह रहा हूँ, तो आप यदि वहां ब्यूरोक्रेसी बहाल नहीं कर रही है लोकतंत्र, तो उसको लेके आपने विषय क्यों नहीं उठाया अपने मंच? भाई साहब अजय जी, वही मैं बात कर रहा कि जितनी बार यहाँ चुनाव, पिछले 4 चुनाव जो मार्केट कमेटी में लास्ट में हुए, तो हर बार हमें केस डालना पड़ा और उसके बाद चुनाव हुआ। अभी लास्ट टाइम बबला जी ने भी केस डाला था। अजय जी आखिरी टिप्पणियां ले लें, अजय जी आखिरी टिप्पणियां ले लें, समय हमारे पास बेहद कम बचा है। आखिरी टिप्पणी है भट्टी साहब के जवाब के बाद में उसको समाप्त करते हैं। जी भाई साहब, ये है कि अभी जो यहाँ से MHA में फाइल भेजी थी जो चंडीगढ़ प्रशासन ने, फाइल वहां से क्लियर होकर करके वो आज 15 मार्च को फाइल भेजी थी कि वो जो धारा है वो इन्होंने अडोप्ट चंडीगढ़ प्रशासन ने नहीं की हुई थी। अब वो धारा अडोप्ट के लिए MHA से वो फाइल क्लियर होकर करके आ गई। तो उसके बाद अब जो यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब के अंदर गठन होता था, अपने यहाँ पर भी गठन होगा। अगर अपने यहाँ पर गठन होगा, रही जो जजिया कर की बात कर रहे हैं, मैं भी उस बात से एग्री। पर एक बात इसमें मैं और कहना चाहता हूँ भाई साहब कि इन्होंने 40 रुपए एंट्री फीस थी, और उसके बाद रवि प्रकाश कांसल जी को नहीं पता, नहीं इस बात का पता है नहीं पता, मंडी के अंदर ये बैठे हैं, व्यापारी नेता है, पर मंडी बंद हुई। मंडी बंद होने के बाद सारे के सारे लोग इस सत्संग भवन के अंदर वहां पर रैली हुई, और उस रैली में मैं और पार्टी के लोग गए, और हमने क्या, हम आपके साथ हैं, इतना दबाव हम लोगों ने बनाया कि यहाँ के जो एसोसिएशन है, जो ग्रेन मार्क एसोसिएशन है, उन लोगों को और जो ठेकेदार है बीच में बैठा करके चलिए भट्टी साहब का कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भट्टी साहब और उनकी टीम ने एक दबाव बनाया है। रवि प्रकाश कंसल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, बबला साहब ने जो अपने समय में किया है, उन सब चीजों को लेकर के पूरी तरीके से सजग है, और इसको लेके MHA से लेके दूसरे ने इन्होंने कवर किया है। हम उम्मीद करेंगे कि शायद इस जो लाइफलाइन है पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए, इस मंडी को बहाली देंगे, और फिर से इस पे एक बार लोकतंत्र स्थापित होकर के और सही ढंग से प्रशासन स्थापित होगा। जो आज इस मंडी के बिगड़ने के, विकृत होने के कारण जो समस्या करेंगे, इस उम्मीद के साथ में हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आप सभी हमारे साथ आए, सबने मुद्दे उठाए, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे और इस पर फिर जानेंगे कि आपने असल में कुछ किया है या नहीं किया है। जी बिल्कुल अजय जी, ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने असल में कुछ किया या नहीं किया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप इंडिया न्यूज़ पंजाब। धन्यवाद।